आज से हम टीजीटी पीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत का हल प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, कादम्बरी कथा मुखम, इस पर आधारित प्रश्न है ये। पहले प्रश्न 1 देखिए, कादम्बरी के प्रथम मंगला चरण में किसकी वंदना की गई? किसकी? उत्तर डी, त्रिगुणमय प्रब्रह्म की गई है। महाकवि बाण भट्ट विरचित कादम्बरी के प्रथम मंगला चरण में त्रिगुणमय प्रब्रह्म की वंदना की गई है। कादम्बरी कथा मुख प्रकरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण वंशत छंद में इस प्रकार है। ये दिया है, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। प्रश्न संख्या 2 देखिए, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यह पद्यांश उद्धृत है। किससे? कादम्बरी कथामुख से है। उत्तर हमारा बी, पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की? किसकी? शिव और विष्णु दोनों की है। इनमें से दोनों की, अर्थात ये शिव और विष्णु दोनों की है। ठीक। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की? कितने? 20। उत्तर हमारा सी। कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने 20 श्लोकों की रचना की है। प्रारंभिक 3 श्लोक देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। पहले जो 3 श्लोक लिखे गए हैं इनमें से वे देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। ठीक है। तदंतर गुरु वंदना, उसके बाद गुरु वंदना, खल निंदा आदि विषयों का वर्णन करके अंत में कवि ने वंशक्रम का उल्लेख किया है। कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। जब कथा शुरू होती है, मतलब कथा को शुरू किया जाता है, तो उसमें राजा शूद्रक का वर्णन है। ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, कादम्बरी रचना के लेखक कौन है? बाण भट्ट हैं। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। बाण के नाम से 2 गद्य काव्य सर्व प्रसिद्ध हैं, मतलब इनके नाम से 2 गद्य काव्य प्रसिद्ध हैं। एक है हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। बाण भट्ट की तीसरी कृति चंडी शतक है, जो एक गीति काव्य है। तीसरी कृति इनकी क्या है? चंडी शतक, जो गीति काव्य है। बाण भट्ट ने 2 दृश्य काव्य नाटक भी लिखे हैं। 2 दृश्य काव्य नाटक भी लिखे इन्होंने, जिनमें एक का नाम है पार्वती परिणय और दूसरे का नाम है मुकुट ताड़ितक। ठीक। प्रश्न 6 देखिए, कादम्बरी की रचयिता कौन है? उत्तर है हमारा बाण भट्ट, डी। ठीक है। टीजीटी पुणे परीक्षा 2004 में आया वो प्रश्न है। प्रश्न 7 देखिए, कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ है, क्या है? वृत्त कथा है। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया वो प्रश्न है। इस पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ बृहत कथा, इसका उपजीव्य ग्रंथ बृहत कथा है। गुणाढ्य रचित बृहत कथा सरित सागर के 59वें तरंग के मकरंद का वृत्तांत का अवलंबन लेकर बाण भट्ट ने कादम्बरी कथा की रचना की है। गुणाढ्यकृत बृहत कथा पेशाची भाषा में है। गुणाढ्यकृत जो बृहत कथा है वह उसकी भाषा कैसी है? पेशाची भाषा है में लिखा हुआ है। अनेक कथाओं का आकर श्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है। बाण ने हर्षचरित के प्रारंभिक श्लोकों में इसकी प्रशंसा की है, पर यह ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं होता। ठीक है। यह ग्रंथ कौन सा? बाण ने हर्षचरित्र के प्रारंभिक श्लोकों में इसकी प्रशंसा की, पर यह ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं होता। बाण के काल में उपलब्ध था, मतलब बाण भट्ट के समय में उपलब्ध था। आजकल उसके 3 सार ग्रंथ मिलते हैं। पहला सोमदेव लिखित कथा सरित सागर, दूसरा है क्षेमेंद्र लिखित बृहत कथा मंजरी और तीसरा है बुद्ध स्वामी कृत बृहत कथा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कादम्बरी के कथानक का आधार है, क्या है? बृहत कथा है। टीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत है, क्या है? गुणाढ्य की बृहत कथा है। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ है। प्रश्न 10, कादम्बरी की कथा है, क्या है? कल्पना प्रसूत है। टीजीटी परीक्षा 2001 में आया प्रश्न है। कादम्बरी की कथा कल्पना प्रसूत है। आधुनिक काव्य शास्त्रीय भाषा में यह संस्कृत वाङ्मय का एक अनूठा हृदयावर्जक उपन्यास है। इसकी कथा कवि कल्पना का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है, मतलब कवि की कल्पना का पर आधारित है इसकी कथा। भले ही यह कथा काव्य बृहत कथा का ऋणी हो,
परंतु इसके समस्त पात्र कवि कल्पना प्रसूत हैं। कैसे? कवि की कल्पना है पर आधारित हैं। कादम्बरी के 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। कितने भाग हैं कादम्बरी के? 2 भाग। ठीक है, एक पूर्व और उत्तर भाग। बाण की मृत्यु के बाद कादम्बरी की कथा पूर्ण रह जाने पर इसका उत्तर भाग, जब बाण की मृत्यु हो गई तो कादम्बरी का जो उत्तर भाग है कादम्बरी कथा का, उसको बाण के सुयोग्य पुत्र भूषण भट्ट ने लिखकर उसे पूरा किया था। ठीक है, उत्तर भाग को बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। कादम्बरी क्या है? कथा है। कादम्बरी बाण भट्ट द्वारा प्रणीत संस्कृत साहित्य की कथा विधा के अंतर्गत आती है। ठीक है, कथा विधा के अंतर्गत आती है संस्कृत साहित्य की। कादम्बरी सरस्वती के वरद पुत्र बाण भट्ट की अंतिम अमर रचना है, जिसमें उनकी कला अपने ऐसे संबंध सशक्त, प्रौढ़ और उर्वर रूप में निकली है कि क्या कहा जाए। यह संस्कृत साहित्य के गद्य काव्य की ऐसी चूड़ांत रचना, मास्टरपीस है जो बाण के ही शब्दों में अद्वितीय है। यह रोमानी प्रेम भावना से एक कथा उपन्यास है, जिसके विषय में संस्कृत का आभणक ही चल पड़ा। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12, काव्य विधासु कादम्बरी प्रयुज्यते। इसका अर्थ है उत्तर हमारा डी है। ठीक है, कादम्बरी किस विधा की रचना है? गद्य काव्य कथा है, गद्य काव्य पर आधारित कथा। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कादम्बरी क्या है? कथा है। पीजीटी परीक्षा 2009 में आया प्रश्न है। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? कथा है एक ये। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? कैसी है? कथा है। टीजीटी परीक्षा 1999 में आया हुआ प्रश्न है। मतलब ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कादम्बरी रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? किसके? कथा के अंतर्गत आती है। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। प्रश्न 18 देखिए, कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? कथा है। ठीक, टीजीटी परीक्षा 2013 में आया प्रश्न है। कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? मदिरा है। कादम्बरी शब्द का अर्थ मदिरा है। कादम्बरी शब्द का अर्थ मदिरा अर्थात सुरा है। मदिरा के समान आह्लादक एवं मादक होने के कारण इस कथा का नाम कादम्बरी रखा गया है। ठीक, यहाँ पर भी आप महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? सुरा है। कादम्बरी शब्द का अर्थ सुरा है। टीजीटी पुणे परीक्षा 2004 में प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है। कैसा है? मतलब कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है। मदिरा, उत्तर हमारा सी। टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न है। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? कौन? विष्णु, उत्तर बी है हमारा प्रश्न 22 का। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, सुभाषितम हारी विशत्य दो गल्लान दुर्जन सयार्क रिपोरी वामृतम। यह सूक्ति उद्धृत है कादम्बरी से। यह सूक्ति जो लिखी हुई है कादम्बरी से उद्धृत अर्थात कादम्बरी से है। पीजीटी परीक्षा 2016 में आया वो प्रश्न है। गुह इवा प्रतिहत शक्ति, गुह का अभिप्राय है। इसमें गुह शब्द का अर्थ क्या है? कार्तिकेय। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25, स्फूर्त कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? कादम्बरी, उत्तर ए है इसका। ठीक है, इस प्रश्न संख्या 25 का उत्तर हमारा क्या है? ए है, कादम्बरी। देखिए, पीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26, मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संतो मणिनु पूरा। ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत है? किससे? कादम्बरी से। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 27, किमी हुई दुष्कर्म करुणा नाम सूक्ति ग्रहण की गई है। किससे? कादम्बरी से।
प्रश्न संख्या 28, असज्जनातकस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? किसका है? कादम्बरी का है। प्रश्न संख्या 29, अकारणाविष्कृत वेरु दारुणा सज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह इस श्लोकांश के रचयिता है कौन है? बाणभट्ट हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? किससे? कादम्बरी से। उत्तर ए है हमारा। ठीक है, 30 का प्रश्न 30 का उत्तर ए है।